नवंबर मंथ का असाइनमेंट आ चुका है और आज हम इंग्लिश का असाइनमेंट का आंसर देखने वाले हैं क्लास 12th का। एक एक लाइन जो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा इसको आपको पूरे लास्ट तक देखना होगा, तभी जाके क्लियर होगा कि कहाँ पे कौन सी चीज़ें यूज की गई हैं। तो एकदम वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, उसके बाद ही आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। चलिए यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं और जो भी सब्जेक्ट असाइनमेंट के आंसर हैं सारे सब्जेक्ट असाइनमेंट के आंसर आपको यहाँ पे दे दिए जाएंगे। आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हर एक चीज़ यहाँ पे आपको प्रोवाइड की जाएगी। आपको ध्यान रखना है कुछ बातों का कि आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि वाई वाज द क्रॉफर सो टॉकेटिव एंड फ्रेंडली विद द पेडलर। यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि जो क्रॉफ्टर है वो फ्रेंडली है और टॉकेटिव है पेडलर के साथ। तो आपको यहाँ पे आंसर में क्या बताना है, सबसे पहले आपको क्या देखना है कि यहाँ पे लिखा हुआ है द ओल्ड क्रॉफ्टर लीड अ लोनली लाइफ विदाउट वाइफ एंड किड्स, सो व्हेन द पेडलर नॉट his door at the middle of the night, he was happy to welcome him inside the cottage. Hoping that he got a guest to talk to in his isolation, he offered supper to the peddler and also played musicals with him. Furthermore, having complete trust on his guest, the Crawfler displayed the money he kept in the leather pouch. The Crawfler's circumstances and temperament made him so talkative and friendly with the peddler. तो यहाँ पे आप समझ रहे हैं कि कैसे ये जो क्रॉफलर है वो टाकेटिव है और फ्रेंडली है पेडलर के साथ। सारी ऐसी सर्कमस्टेंसेज बन जा रही हैं यहाँ पे जिसकी वजह से जो पेडलर है बिल्कुल ही टाकेटिव है और पेडलर के साथ टाकेटिव है क्रॉफ्टर। और देखिए जो भी सब्जेक्ट का असाइनमेंट है सबके आंसर यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के पीडीएफ बहुत जल्द आने वाले हैं 2022 के बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आपको ये बातें ध्यान में रखनी होंगी, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, तो वहाँ पे ही आपको बताया जाएगा टेलीग्राम में कि आपको कहाँ पे कैसे कैसे पीडीएफ्स आएंगे। और जो भी हम पिछले साल पीडीएफ्स देते आए हैं पिछले कई सालों से, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो टॉप 10 में भी रैंक किए हुए हैं, जिनका इंटरव्यू हमने लिया हुआ है अपने चैनल पे। सीजी बोर्ड के लिए ये ऐसा चैनल है जो सिर्फ सीजी बोर्ड के बच्चों के लिए ही बनाया गया है, उनके ही सपोर्ट के लिए। तो आपको इन सारी बातों का ध्यान रखना होगा और तब जाके सारी चीज़ें आप यहाँ पे सब्सक्राइब करके रखिए, आपके लिए हर एक सुविधा यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। क्वेश्चन दूसरा आता है कि व्हाट मेड द पेडलर एक्सेप्ट एडला विलियमसन्स इनविटेशन। यहाँ पे आपको आंसर क्या लिखना होगा, द पेडलर एक्सेप्टेड एडला विलियमसन्स इनविटेशन बिकॉज द गर्ल वॉज लुकिंग फुल ऑफ कंपैशन एंड बिहेव्ड वेरी फ्रेंडली। यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो पेडलर है वो एक्सेप्ट करता है एडला विलियमसन का इनविटेशन क्योंकि जो लड़की है वो बहुत ही कंपैशन के साथ और बहुत अच्छे से उसके साथ बिहेव करती है। ये भी एक रीज़न है कि पेडलर उसके इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लेता है। इसके बाद लिखा गया है सी फेल्ट रियली प्रिटी फॉर द पेडलर। वो पेडलर के लिए बहुत ही उसके हृदय में दयालुता का भाव है एंड सी इनवाइटेड हिम, इसलिए वह उसे इनवाइट करती है। इसके बाद यहाँ पे देखिए आंसर में लिखा गया है कि विथ अ वेरी गुड मैनर, बहुत ही अच्छे मैनर के साथ उसको इनवाइट करती है। पेडलर वॉज फीलिंग वेरी हैप्पी आफ्टर सीइंग एडला विलियमसन्स बिहेवियर। पेडलर जो है बहुत ही खुश होता है ऐसे अच्छे बिहेवियर को देख के, बिकॉज ही फाउंड गुडनेस इन हर हर्ट। यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो लड़की है उसके हार्ट में बहुत ही गुडनेस है, बहुत ही अच्छाई भरी हुई है। द पेडलर फेल्ट कॉन्फिडेंस इन हर, पेडलर उसके अंदर कॉन्फिडेंस को फील होता है एंड ऑल्सो एड विलियमसन एंड गिव हिम फ्री स्पेस एंड फ्रीडम दैट आफ्टर द क्रिसमस ईव ही कैन go on his way and no one can stop him, so that the peddler believes in her words। यहाँ पे पेडलर क्यों किन किन चीज़ों की वजह से उसमें बिलीव करता है बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे लिखा गया है, और इनविटेशन को क्यों एक्सेप्ट करता है ये भी यहाँ पे लिखा गया है। इसके बाद आप देखिए यहाँ पे लिखा गया है दिस इज वाई ही एक्सेप्टेड द इन्विटेशन गिवन बाई एडला विलियमसन। यहाँ पे आपको आंसर मिल गया होगा। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या पूछता है कि हाउ डिड चार्ली मेक श्योर दैट ही वाज नॉट इन द प्रेजेंट टाइम। यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है और बहुत सारे बच्चे मेरे को मैसेज करते हैं कि सर हम प्रिपरेशन कहाँ से करें। तो प्रिपरेशन करने का सबसे अच्छा तरीका आपके पास क्या है कि 5 ईयर का क्वेश्चन पेपर जो हमने अपने वेबसाइट पे डाल दिया है, आप वहाँ से देखिए, सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स के आंसर को सॉल्व करिए
और जो भी चीज़ें हैं और भी कोई डाउट आता है, आप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के पीडीएफ भी जो पिछले साल के हैं वो आ चुके हैं, और जो टॉपर्स के इंटरव्यू हैं जो इस चैनल पे डले हुए हैं कि किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या क्या चीज़ें करनी है। क्रैश कोर्स का वीडियो जो पिछले साल के लिए आया था वही वीडियो आपके लिए भी अप्लाई होगा, तो क्रैश कोर्स का वीडियो पड़ा हुआ है। सारी सुविधा यहाँ पे आपको दी गई है, तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आप उन्हीं से प्रिपरेशन करिए। किसी भी हेल्प की ज़रूरत हो आप ज़रूर से मैसेज करिए। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड चार्ली मेक श्योर दैट ही वॉज नॉट इन द प्रेजेंट टाइम। यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि चार्ली कैसे श्योर करता है कि वो प्रेजेंट टाइम में नहीं है। तो यहाँ पे लिखा गया है चार्ली इज अ सिंपल मैन वो लिव्स इन न्यूयॉर्क। चार्ली एक बहुत ही साधारण आदमी है और वो न्यूयॉर्क में रहता है। ही वॉज 31 ईयर्स ओल्ड, वो उसकी एज जो है 31 ईयर है, एंड वॉज ईगर टू इन्जॉय लाइफ, और वो लाइफ को अपने इंजॉय करना चाहता है। ही फेल्ट इनसिक्योर एंड स्ट्रेस्ड, ही हैड द टेंडेंसी टू escapism, and at the Grand Central Station he reached the third level and found himself at a Glassberg in year 1894। जैसे ही वो वहाँ पे जाता है तो उसको क्या पता चलता है कि वो 1894 में पहुँच चुका है। टू मेक श्योर दैट ही वॉज नॉट इन द प्रेजेंट टाइम, ऐसा श्योर करने के लिए कि वो अभी प्रेजेंट टाइम में नहीं है, चार्ली डिड अ रियलिटी चेक, चार्ली ने एक रियलिटी चेक किया। He looked at the newspapers, उसने न्यूज़पेपर को देखा, which were on sale, जो सेल पे थे, at a kiosk and found a copy of, यहाँ पे लिखा है the newspaper, the world which carried the main story on President Cleveland। Then he confirmed from the public library files that the newspaper he had seen was dated 11 जून 1894। तो ऐसे सारी चीज़ें करके वो रियलिटी को चेक करना चाहता है। आप समझ गए होंगे, उसने न्यूज़पेपर को देखा, न्यूज़पेपर में जो आर्टिकल्स लिखे थे उसके बारे में कंफर्म किया कि ये किस डेट का है, और ऐसे उसने रियलिटी चेक किया। तो आप बिल्कुल यहाँ पे समझ सकते हैं कितने अच्छे से सारे आंसर को दिया जा रहा है। आप इजीली इन आंसर्स को कर सकते हैं। जो भी डाउट होता है आप कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइए हमको, आपके सारे डाउट को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। इसके बाद आता है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको यहाँ पे देखना है, बहुत अच्छे से लिखा गया है इसका आंसर। यहाँ पे क्वेश्चन है कि ग्रो मोर ट्रीज टू रिड्यूस पॉल्यूशन। यहाँ पे ज़्यादा ट्रीज उगाने से पॉल्यूशन कम होगा। राइट एन आर्टिकल इन 150 to 200 वर्ड्स। आर्टिकल हमको लिखना है 150 से 200 वर्ड्स के बीच में, ऑन अ टॉपिक गिवन अबव फॉर योर स्कूल मैगजीन, जो आपके स्कूल मैगजीन में आपको दिया गया है। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आंसर आपको दिखा दिया गया है। ग्रो मोर ट्रीज टू रिड्यूस पॉल्यूशन, यहाँ पे लिखा गया है। इसके बाद लिखा गया है पॉल्यूशन इज़ द वन ऑफ द सीरियस प्रॉब्लम्स दैट आर फेस्ड बाय द होल वर्ल्ड। पॉल्यूशन एक ऐसा सीरियस प्रॉब्लम है जिसको पूरी दुनिया फेस कर रही है। देयर आर सो मैनी टॉक्सिक कंस्टिट्यूएंट्स विच पॉल्यूट आवर इन्वायरमेंट। बहुत सारे ऐसे टॉक्सिक कंस्टिट्यूएंट्स हैं जो हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करते हैं। ट्रीज आर बून फॉर अस, जो ट्रीज हैं वो हमारे लिए हैं। दीज आर आवर ट्रू फ्रेंड्स, जो ट्रीज हैं वही हमारे लिए असली दोस्त हैं। दे वर्क एज अ प्यूरीफायर इन द वर्ल्ड, वो प्यूरीफायर का काम करते हैं। ट्रीज एंड फॉरेस्ट आर द लिविंग प्लेसेज ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स। Many tribal people and forest people live in the forest. These are very helpful for us as they provide us with many useful things like food, shelter, furniture, fuel, etc. यहाँ पे दिया गया है trees and forest are the lungs of the world। जो ट्री और फॉरेस्ट हैं वो दुनिया के लिए फेफड़े का काम करते हैं। ट्रीज प्रोवाइड अस विथ शेड एंड ऑल्सो सेव अस फ्रॉम सॉयल इरोशन। सॉयल के इरोशन से भी हमको सेव करते हैं, फ्लोड से भी सेव करते हैं, बहुत सारी चीज़ों से। इट इज़ अ वेरी ह्यूमनस एक्टिविटी ऑफ द ह्यूमन बीइंग दैट दे आर क्लियरिंग द फॉरेस्ट एंड कटिंग द ट्रीज। दे आर इंडल्जिंग इन डिफॉरेस्टेशन एट द अलार्मिंग स्केल। बहुत ही ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन हो रहा है और यहाँ पे इसके बारे में बताया गया है। बाई कटिंग द ट्रीज ह्यूमन बींग्स आर डिस्टर्बिंग द इकोलॉजिकल बैलेंस। जो ह्यूमन बींग है ट्री को कट करने के बाद
क्या इससे क्या इफेक्ट पड़ रहा है कि इकोलॉजिकल जो बैलेंस है, जो वातावरण में बैलेंस बना हुआ है, उसको डिस्टर्ब कर चुका है। एंड बिकॉज ऑफ द डिफॉरेस्टेशन मेनी स्पीसीज ऑफ प्लांट्स, हर्ब्स, बर्ड्स एंड एलिमेंट्स हैव बिकम एक्सटिंक्ट। और इसकी वजह से जितनी भी स्पीसीज हैं कुछ उसमें से विलुप्त हो चुकी हैं, चाहे प्लांट्स की हो, हर्ब्स की हो, बर्ड्स की हो। तो ऐसे बहुत सारे इसके साइड इफ़ेक्ट हैं। वी शुड ग्रो मोर एंड मोर ट्रीज एंड शुड प्रैक्टिस अफॉरेस्टेशन। हमको बहुत सारे ट्रीज को उगाना चाहिए और फॉरेस्टेशन का प्रैक्टिस करना चाहिए, बिकॉज इट इज़ द ओनली वे बाई विच वी कैन प्रोटेक्ट आवर अर्थ। क्योंकि यही एक रास्ता है जिससे हम अर्थ को प्रोटेक्ट कर सकें। सेव ट्रीज एंड सेव योर लाइफ। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5। द मीडिया वाज अ स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑन सोसाइटी। राइट अ स्पीच इन 125 to 150 words on social media influencers. Public opinions to be delivered in the स्कूल असेंबली। तो यहाँ पे हमको स्पीच लिखना है 125 से 150 वर्ड्स तक। तो यहाँ पे हमने लिखा है आंसर गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, टीचर्स एंड फेलो स्टूडेंट्स। यहाँ पे गुड मॉर्निंग लिखा गया, सबसे पहले सबको को बोलना है। इसके बाद टुडे आई स्टैंड बिफोर यू टू वॉइस माई कंसर्न और हाउ मीडिया इन्फ्लुएंसेज पब्लिक ओपिनियन। यहाँ पे दिया गया है कि कैसे पब्लिक ओपिनियन को मीडिया इन्फ्लुएंस करती है, इसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। मीडिया इज अ पावरफुल वेपन इन एनी डेमोक्रेसी। किसी भी देश में मीडिया जो है वो सबसे बड़ा हथियार है। इट कीप्स पीपल अपडेटेड विद द रिसेंट चेंजेस। जो हर एक चेंजेस से लोगों को अपडेट करता रहता है। एंड डेवलपमेंट इन द सोसाइटी, और डेवलपमेंट सोसाइटी के डेवलपमेंट में भी, एंड द वर्ल्ड, और वर्ल्ड के डेवलपमेंट में भी। इट ऑल्सो हेल्प्स देम अंडरस्टैंड दिस डेवलपमेंट्स एंड बिल्ड देयर ओपिनियन about the same. With the development of better methods of communication from print and electronic media to a more recent social media, ये बताया जा रहा है कि कहाँ से कहाँ तक कम्युनिकेशन का बेटर मेथड प्रोवाइड करता है मीडिया। इसके बाद इन्फ्लुएंस ऑफ मीडिया हैज़ इंक्रीज कंसिक्वेंटली, इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिलीवरिंग करेक्ट इंफॉर्मेशन एंड ऑल्सो इंक्रीज। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है मीडिया की वो बढ़ती जा रही है। हाउएवर व्हेन मीडिया इज अनेबल टू डू सो द फैक्ट गेट्स लॉस्ट इन द मीडिया फ्रेंजी। अगर मीडिया ऐसा नहीं करता है तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है। एज अ रिजल्ट जनरल पब्लिक बिलीव्स दैट what they see, read or hear from the media and form an opinion even if it is incorrect. इसी की वजह से जो जनरल पब्लिक है वो वही बिलीव करती है जो मीडिया उनको बताना या दिखाना चाहता है, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। सम ऑफ द कंटेंट चिल्ड्रेन कम अक्रॉस थ्रू मीडिया may not be appropriate for their age. इसके बाद सर्टेन टेलीविज़न प्रोग्राम्स स्प्रेड द रॉन्ग मैसेज। कुछ ऐसे टेलीविज़न प्रोग्राम्स होते हैं जो गलत मैसेज देते हैं। इन द प्रीटेक्स्ट ऑफ क्रिएटिंग अवेयरनेस की आड़ में। तो ऐसे करके हमने यहाँ पे आंसर देखा है। अभी और यहाँ पे कुछ बचा हुआ है, देखिए। मोरोवर सर्टेन न्यूज चैनल्स हैव द टेंडेंसी टू ओवर सेंसलाइज्ड। बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो सेंसिटिव बनाना चाहते हैं किसी भी इशू को, जिसमें वो चाहते हैं कि अट्रैक्शन हो लोगों का, एंड प्रेजेंट टू द व्यूअर्स हाफ बेक्ड न्यूज कम्प्लीटली लैकिंग एम्पैथी फॉर द सफरर। इसी वजह से वो अच्छे न्यूज को यहाँ पे नहीं डिलीवर कर पाते। एज द मीडिया हैज़ द पावर टू शोकेस बोथ द facts of the piece of information, it should work towards helping the common man. यहाँ पे मीडिया को कॉमन लोगों की हेल्प के बारे में सोचना चाहिए, टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द रियल न्यूज एंड द फेक न्यूज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मीडिया है जो स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑन सोसाइटी। मीडिया का सोसाइटी पे बहुत अच्छा होल्ड है। इट कैन डू मोर देन जस्ट स्प्रेड द न्यूज। ये न्यूज़ को स्प्रेड करने से ज़्यादा भी कर सकते हैं। इट कैन इन्फ्लुएंस पब्लिक ओपिनियन ऑल्सो, देयरफॉर इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मीडिया। इसलिए मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड द मीडिया पर्सनल टू इंश्योर दैट दे डायरेक्ट देयर एफर्ट्स टुवर्ड्स ब्रिंगिंग फॉरवर्ड द ट्रूथ एंड ओनली द ट्रूथ। इसीलिए मीडिया पर्सनल हो या मीडिया हो, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि केवल ट्रूथ ही दिखाया जाए। और यहाँ पे आपको थैंक यू लिखना है। तो इस तरह से सारे आंसर देख लिए। चलिए देखते हैं हम इसके PDF को कैसे इजीली डाउनलोड कर सकते हैं।
असाइनमेंट के आंसर के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल पे जाके सर्च करना होगा cgbasicsupport.in। उसके बाद आपको इस वेबसाइट पे जाना होगा, इसको नीचे स्क्रॉल करना होगा, ऑप्शन दिखेगा आपको असाइनमेंट 2021-22, उस पर क्लिक करके सभी सब्जेक्ट के असाइनमेंट के आंसर के पीडीएफ आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं।